Assalamu alaikum, dear students. This is Samreen Abbas. I have started a series of lectures to teach you people English grammar. The first thing that I must say to you is stop thinking that English is difficult to be learned. Nothing is difficult in this world if you are eager to learn it. English language is uh, an international language. We are going to learn English, and first of all, the question arises that what is English and why should we learn it? Why is it so important and essential for all the people in the world, whether one belongs to medical field or arts or literature? English is the weapon that you must keep with yourself in your professional as well as in your personal life. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। जो हमारी नेटिव और मदर टंग है या नेशनल लैंग्वेज है वो तो हम सीख जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हमारी नेटिव नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, जर्मनी हो गई, चाइनीज़ हो गई, उसे सीखने के लिए प्रॉपर जो वे है वो है उसकी ग्रामर। ठीक है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज से मुराद है कि ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, या उसे हम ग्लोबल भी कह सकते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ वे और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक ज़रिया है गुफ्तगू करने का। जब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे सामने कोई जर्मनी का बंदा आ जाए और उससे हमारी लैंग्वेज समझ ना आए, सिंधी या उर्दू या कोई और जो भी है लैंग्वेज, वो उसे अगर समझ नहीं आएगी और हमें उसकी जर्मनी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो हम एक दूसरे से बात कैसे कर सकेंगे? कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। और अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो ऑटोमेटिकली उनको भी आती होगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोले जाने वाली, यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। और हमें और उसको भी, जर्मनी का हो या चाइना का हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो जिसे इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, तो हम उनसे या वो हमसे कम्युनिकेशन कर सकेंगे। ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी अपनी नहीं है, उसे सीखने का तरीका जो है ग्रामर है। और ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस। ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं और पहले हमें समझ नहीं आता था कि इसका असल में मकसद क्या है, क्या मतलब है इसका। इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस। मैं यहाँ पर एक ऐसा मिसाल देती हूँ जो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर का क्या मतलब है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैं आम खा रही। मैं आम खा रही। अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये देखें, ये तो उर्दू की ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, मैं आम खा रही। ठीक है। अगर इंग्लिश में से करेंगे तो क्या, मैं को हम कहते हैं आई, और आम को क्या कहते हैं? मैंगो।
और खाने को क्या कहते हैं हम? ईट। ठीक है। ऊपर मैंने उर्दू की ग्रामर के हिसाब से सही लिखा है, मैं आम खा रही। और उसे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो मे को हम आई बोलते हैं, आम को हम मैंगो बोलते हैं, और खाने को हम ईट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है वो गलत है। इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से आई, मैंगो, ईट ये गलत हो गया। ग्रामर बताती है कि यहाँ पे जो ईट मैंने लिखा है, मैं इस ग्रामर की डेफिनेशन की बात करें, क्या कह रहे हैं? इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड्स ऑन द राइट प्लेस। एक ऐसा कायदा है, उसूल है, जो हमें बताता है कि सही लफ्ज़ की सही जगह कौन सी है। इंग्लिश की ग्रामर ने हमें बताया कि इस की जगह, इस ईट वर्ड की जगह ये नहीं है। इसकी राइट प्लेस क्या होगी? यहाँ पर आई ईट मैंगो। अब ये सही हो गया। ठीक है। उर्दू के हिसाब से ये मैंने लिखा मैं आम खा रही। ठीक है। और ये इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से ये अब करेक्ट हो गया। ठीक है। सही वर्ड की सही जगह हमने किसने बताई? ग्रामर ने बताई। ठीक है। और ग्रामर की एक और डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल, जो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, कायदे कानून हैं कि वर्ड की सही जगह कौन सी है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है। फिर होता है बेसिक यूनिट्स। जैसे सिंधी लैंग्वेज की अपनी ग्रामर लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, उर्दू के अपने, अरबिक के अपने, और इंग्लिश के भी अपने हैं, जो हम ABC को कहते हैं। ठीक है। A to Z जो 26 लेटर्स हैं, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, वो बेसिक यूनिट्स हैं। उनके बिना इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं? सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। और आपको पता होगा कि ABC के जो 5 लेटर्स हैं वो वॉवल्स हैं, A, E, I, O, U। एंड द रेस्ट ऑफ वर्ड्स, बाकी जो भी लेटर्स हैं, द रेस्ट ऑफ लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। 5 वर्ड्स A, E, I, O, U वॉवल्स हैं। उनके अलावा जो भी हैं वो सब लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब आती है वर्ड की, जो हुरूफ हैं मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, एक लफ्ज़ बनाते हैं। उसकी डेफिनेशन है सिंगल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। सिंगल लेटर से मुराद, जैसे हम लिखते हैं आई ईट मैंगो, तो उसमें जो आई है वो एक लेटर भी है और वर्ड भी है। आई मीन्स मैं। ठीक है। वो एक पर्सनल प्रोनाउन भी हो गया। तो है तो वो लेटर, लेकिन वर्ड की मीनिंग भी देता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, या लेटर्स का मजमुआ हो और वो कंप्लीट सेंस भी दे, तो हम तब उसे कहेंगे कि वर्ड है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ये हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप किसे कहते हैं? मोर देन 2 हो। ठीक है। ये लेटर्स 2 से ज़्यादा हैं तो हम इसे ग्रुप ऑफ लेटर्स कह रहे। लेकिन देखें, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसे वर्ड नहीं कह सकते। और ये ही सेम ही लेटर्स से हम दूसरा लिखते हैं। देखें, ये वाला सेम लेटर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा।
बुक मीन्स किताब, तो हम इससे वर्ड कह सकते हैं। इससे हम वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। फिर बारी आती है सेंटेंस की। लफ्ज़ मिलकर जुमला बनाते हैं जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। A group of words which gives complete sense or complete meaning is known as a sentence। जैसे कि एक जुमला हो जो कंप्लीट मतलब नहीं देगा तो हम उसे जुमला नहीं कह सकते, सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। आई टीच यू। सेंटेंस में ज़रूरी जो होते हैं वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। इन अगर ये दोनों ना होंगे तो जुमला जुमला नहीं होगा। ठीक है, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। देखिए, ये आई जो है वो भी एक वर्ड है, टीच ये भी एक वर्ड है, और यू ये भी एक वर्ड है। तीन वर्ड्स का मजमुआ है यहाँ पर जो मिलकर एक मीनिंग दे रहे कि मैं आपको सिखा रही, पढ़ा रही, तो हम इसे जुमला कह सकते हैं। ठीक है।